पहले हम लोग पढ़े थे अकबर के बारे में विस्तार से। तो अकबर का फिर से एक बार देख लीजिए। इसका शासन जो काल था भैया, जो शासन काल था 1556 से 1605 ईस्वी तक ये मुगल दरबार में शासन किए थे, लगभग 50 वर्ष तक। तो भैया इसके पहले हम अकबर के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, इनके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, बहुत वगैरह वगैरह। फिर हम अकबर के बारे में पढ़े थे इसके नेक्स्ट क्लास में कि अकबर ने 5 साम्राज्य का विस्तार किया। तो 5 साम्राज्य के पहला जो था भैया गोंडवाना, मालवा या जैनपुर का, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लिए थे। राजपूताना के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए और गुजरात पर विजय भी इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए। आज हमको पढ़ना है काबुल एवं कंधार पर विजय। काबुल और कंधार पर विजय कौन प्राप्त किए भैया, अकबर, क्योंकि अकबर के बारे में लिखा रहे हैं। तो काबुल पर जो विजय प्राप्त किए थे 1581 ईस्वी में। काबुल पर जो विजय प्राप्त किए थे अकबर 1581 ईस्वी में, और कंधार पर जो विजय प्राप्त किए थे 1595 ईस्वी में। इन दोनों का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है। उसके बाद में जब इसको मन नहीं भरा, जिसमें ज्यादा आदमी पैसा कमाता ना था, लगता है कि आओ कमाते, मतलब जितना कमा रहा उससे उसको मन नहीं बढ़ रहा। अगर बोल दिया जाए कि टाटा और बिरला को बोल दिया जाए कि कम कमाओ तो कम कमाएगा, नहीं कमाएगा। मतलब होड़ लगा रहता है कि जितना पैसा लो, जितना धन आ लो। तो भैया ये रुके नहीं और कश्मीर पर भी विजय प्राप्त कर ली। जो पाकिस्तान वाला बोलता है कि मेरा है नहीं, अरे मेरा है, उसका कुछ थोड़ी है, मेरा है, मेरा आपके कुछ थोड़ी छीन लेगा, छीने के चीज है, छीन लेगा। 1500 कितना भैया 86 ईस्वी में कश्मीर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन भैया, अकबर। कौन कर लिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य था। मुगल समाज मतलब भारत के बारे में पढ़ना भैया, तो कश्मीर भी तो मेरा है ना भैया, अधिकार कर लिया तो मेरा है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। ऐसा करने की जरूरत है ना, नहीं होगा। फिर उसके बाद अहमदनगर पर विजय। तो अहमदनगर पर विजय पहले समझ लीजिए भैया, अहमदनगर पर विजय। तो मान के चलिए कि आपका घर है और हम अधिकार करेंगे तो आप छोड़ दीजिएगा, कतई नहीं छोड़िएगा, चाहे जितना जान उतना जान तो लगाइएगा कि हट जाइएगा, कहीं नहीं हटने वाला है। तो नहीं हटने वाला है तो वहां पर अल्पवयस्क शासक की संरक्षक जो था चांद बीबी, उस चांद बीबी हमेशा आक्रमण करता था किस पर, मुगल साम्राज्य पर, मतलब अकबर पर। काहे करता था भैया, क्योंकि आप इसको मत छीनिए। लेकिन ये अकबर कहा कि हम मानने वाले हैं, हम छीनवे करेंगे। तो ये अधिकार कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। कब, 1600 ईस्वी में क्या कर लिया ये, कहाँ पर, अहमदनगर को क्या कर लिया, कब्जा पे कहा कि हम मानने वाले नहीं है। आप कितनों कुछ कह दीजिए, थुथिया लीजिए, मार लीजिए, कुछ को लीजिए, लेकिन हम बेटा कब्जा करेंगे तो करेंगे। कर लिया। फिर भी नहीं माना, इतना दिक्कत करने वाला था, फिर भी नहीं माना। फिर उसके बाद खान देश पर भी विजय प्राप्त कर लिया। तो खान देश पर जैसे ही विजय प्राप्त किया, तो कब प्राप्त किया भैया, 1601 ईस्वी में। ये खान देश पर भी क्या कर लिया, गया था अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अहमदनगर पर तो कर ही लिया, लेकिन फिर कहा कि रुक आओ मिला तो कर ही ले। तो खान देश पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि इसके पास बहुत सारा अस्त्र और बहुत सारा सेना था, जिसके कारण से खान देश पर भी। और खान देश का नाम बदल के रख दिया धन देश, क्योंकि धनों का देश था, इसलिए इसको नाम क्या कर लिया। जिस समय अहमदनगर पर विजय प्राप्त किया तो बगल में देखा कि वो खान देश है, वहां पर देखा कि बहुत सारा पैसा, तो कहा कि रुक खोपड़ो लूट ले, क्योंकि पैसा उसको कमी हो रहा था भैया, लड़ाई लड़ रहा है ना। अब सोचिए कि भारत पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो पैसा का क्षति होगा ना जी। जब पैसा का क्षति होगा बेटा, तो जब पैसा का क्षति होगा तो कौन सा पैसा चाहिए ना। तो पैसा लाने के लिए देखा कि बगल वाला में देश में खान देश है, मतलब पैसा वाला देश है, तो उसको भी कब्जा कर लिया। उसका नाम क्या कर दिया, खान देश या धन देश इसका नाम कर दिया। कब, 1601 ईस्वी पर क्या कर लिया, कब्जा करने का काम कर लिया। उसके बाद आते हैं, अब वहां तक माना नहीं, यहाँ के बाद बढ़ता ही गया, मतलब पीछे मुड़ने वाला इंसान नहीं था। हिंदू कुश पर्वत तक अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया भैया, समझो, हिंदू कुश पर्वत तक अपना विस्तार कर लिया। बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था, अपना राज रूप जब कर लेते हैं। लगभग ये 50 वर्ष तक शासन किए, मतलब ऐसे डेट देखिएगा तो 49 आता है, लेकिन 49 साल कुछ महीना आता तो 50 साल तक ये शासन किए। और अंत में इनका मृत्यु हो गया 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में, ऊपर चले गए, मतलब स्वर्ग से था। उनके बाद आगे भैया मुगल, फिर से देख लीजिएगा, मुगल दरबार में आपको बोले थे कि 6 को जो ऐसा शासन था बहुत अच्छे ढंग से शासन किया। पहला था भैया बाबर, जो बाबर के बारे में आप लोग को पढ़ा दिए, हुमायूं के बारे में पढ़ा दिए और अकबर के बारे में पढ़ा दिए। अब है भैया जागीर।
जहांगीर के बारे में भी पढ़ना है। तो जहांगीर मुगल साम्राज्य पर ये भी शासन किया, मुगल साम्राज्य पर ये भी शासन किया 1605 से 1627 ईस्वी तक। ये भी शासन करने के पीछे नहीं रहा, लेकिन इसको लगता था ना कि मेरे पास जो अकबर है वो शासन करने नहीं देगा, लेकिन इसका है था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 22 वर्ष तक ये शासन किया मुगल दरबार पर, मुगल शासन पर, ठीक है। इनके पिता का नाम था अकबर, इनका 3 बेटा, अकबर का 3 बेटा, एक मुराद, एक दानियाल और एक जहांगीर। एक जहांगीर, मुराद और दानियाल, ये दोनों बेटा मुराद और दानियाल, क्योंकि इसके बाप जो अकबर था वो बहुत राजा आदमी था, तो कहा कि हमको कोई चीज करने का जरूरत नहीं है, तो बहुत शराब पीता था, जिसके कारण से इनका निधन हो गया। अब बच गया बेचारा एक भाई अकबर, लेकिन अकबर इसका वास्तविक बेटा नहीं था, अकबर इनका वास्तविक बेटा नहीं था। ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम जहांगीर का नाम था सलीम जहांगीर। इनका वास्तविक बेटा नहीं था, लेकिन इनका ये नाम होगा, अकबरे का नाम होगा। लेकिन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये जहांगीर पैदा हुआ था। सौतेला बेटा बोल सकते हैं, जस्ट लाइक, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये इनके माता का नाम था हरकाबाई या जोधाबाई। कोई बोलता है हरकाबाई, कोई बोलता है जोधाबाई। अब हरकाबाई या जोधाबाई के आप लोग से पूछते हैं, हरकाबाई या जोधाबाई के पिता का नाम क्या था? भारमल। भारमल कहाँ के राजा थे? कहाँ के? अमेज जयपुर। वो गए थे अकबर लड़ाई करने के लिए, तो लड़ाई करने गए तो वो लग रहा था कि अब हमको जान बचने नहीं बचेगा, तो अपने बेटे से शादी करवा दी, लीजिए मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। ये दोनों कोई हरामखोर होता है। अब उनका सम्राट दे दिया तो अपना पूरा गद्दी बैठा लिया। तो हरकाबाई और जोधाबाई के 3 बेटा, एक का नाम है जहांगीर, मुराद और दानियाल। इनका जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। कब निर्माण किया गया था? कब? 1572 वहीं पर बुलंद दरवाजा का निर्माण किए थे। कब? जब गुजरात पर विजय प्राप्त किए थे तब, हाँ ये ना। उसके बाद आते अकबर जहांगीर का शिक्षक भी नियुक्त किए। क्यों किए भैया? क्योंकि जहांगीर जो था, जहांगीर के जो पिता थे अकबर, ये अनपढ़ थे, इनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो कहा कि हम तो अनपढ़ हैं बेटा, तुम तो कम से कम पढ़ लो। तो पढ़ने के लिए इनको शिक्षक नियुक्त किए गए। तो शिक्षक का नाम क्या था भैया? अब्दुल रहीम खाना इनके शिक्षक थे। अब शिक्षक है तो कहे कि भैया कुछ तू पढ़ेगा, तू बोले कि पढ़ ले, तू फारसी पढ़ ले बेटा, तुर्की पढ़ ले, अरबी पढ़ ले, गणित पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले और भूगोल पढ़ ले, मतलब सब एक के बारे पढ़ ले, और आदि भी लगा दिया थी मैं, क्या और पढ़ना है। क्यों? इनको उसको बुझा रहा था, अकबर को बुझा रहा था, इनके जो पिता था कि हम जब नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत किए, तो तुम बेटा पढ़ ले, तुम पढ़ेगा तो आगे चलकर तुम्हारे लिए क्या करेगा? काम करेगा, इसलिए तुम लोग को भी बोलते बेटा। लेकिन उनको पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता था। उनका विशेष रुचि था कि हम साहित्य का काम करेंगे, संगीत सीखेंगे और चित्रकला में उनको ज्यादा मन लगता था। इनके बाद इनका विवाह हो गया भैया। तो विवाह हो गया मानबाई से, विवाह हो गया मानबाई से, विवाह हो गया 1585 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। तो मानबाई कौन थे भैया? भगवान दास। तो भगवान दास कौन थे? मामा थे। तो मामा के बेटिए से ही विवाह कर लिया। कौन? जहांगीर। मामा के बेटी से विवाह कौन कर लिया? जहांगीर विवाह कर लिया। भगवान दास कौन थे भैया? आमेर के राजा थे। आमेर के कोची थे? राजा थे। इसके बाद आइएगा, इनकी पत्नी तो 20 को है थी। इसके बाद है अनेक उपपत्नियां भी, उपपत्नियां रखे हुए थे बगल में, मतलब 20 को पत्नी के साथ साथ और पत्नी रखे हुए। समझ लो कितना ही शौकबाज था। सामने रहता तो क्या उसको बोलते, तो बातें के बात है, छोड़ दो, नहीं बोलेंगे। 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर पर विरोध कर दिया। 1599 ईस्वी में जहांगीर ने अकबर पर विरोध काहे किया मालूम है? लगता था अकबर, जहांगीर को लगता था कि अकबर हमको राजा नहीं बनाए। उसके उपरांत में क्या कर दिया? विरोध करना चालू कर दिया। तो विरोध करना चालू कर दिया तो एक अकबर का एक सुरक्षा था जिसका नाम था अबुल फजल।
जो एक लेखक थे, कौन किताब लिखे थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। इनका निधन हो गया 1602 ईस्वी में। निधन नहीं होगा, इनको मार दिया गया। तो कौन मारा भैया? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला इसको मार दिया था। किसके कहने पर मारा था? जहांगीर के कहने पर इसको क्या कर दिया था? तो कहां पर मारा था भैया? नरवर में। कहां पर मारे थे? अभी नरवर भी स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में। ये क्या है? स्थित है, अभी भी स्थित है वहां पर। ठीक है, क्यों मारा भैया? जहांगीर को लगता था कि हमारे उपरांत में, हमारे विरोध में ये कान भरता है। कौन? लेकिन ऐसा था नहीं, सस्पेंस में मार दिया। आप तो समझ रहा है ना? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए